जिस राज्य में अपराधों की फहरिस्त इतनी लंबी हो कि न्यूज़पेपर में हर जगह उस राज्य का नाम सामने आने लगे। जिस राज्य में 2018 में 69,000 शिक्षकों की बहाली का इरेगुलरिटी का मामला लगातार कोर्ट प्रेशर में चल रहा हो, उस राज्य को सर्वोपरि बताया जा रहा है। जिस राज्य में किसी न्यायपालिका के फैसले से पहले ही बुलडोजर चला दिया जाता हो, उस राज्य के मुख्यमंत्री को सबसे ज्यादा नंबर दे दिए जाते हैं। मगर उसी बीच उत्तर प्रदेश से एक खबर आती है और जब उत्तर प्रदेश के लोगों से उनके बेहतरीन मुख्यमंत्री के परफॉर्मेंस के बारे में पूछा जाता है तो सारी सच्चाई जनता के बीच आ जाती है। गोदी मीडिया यानी कि आज तक और इंडिया टुडे ग्रुप की तरफ से दो सर्वे हुए हैं। ये दो सर्वे बेहतरीन मुख्यमंत्री के तौर पर हुए हैं और इन दोनों बेहतरीन मुख्यमंत्री में योगी आदित्यनाथ के लिए गए डेटा पर सवाल उठा है और योगी आदित्यनाथ को सर्वोपरि मुख्यमंत्री बनाने के लिए जो गोदी मीडिया लगातार प्रचार प्रसार कर रहा हो, उस मुख्यमंत्री को लेकर उत्तर प्रदेश की जनता ने जो कुछ कहा है वो सबके सामने है। और 2027 से पहले इस तरह का सर्वे आना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश यूनिट के लिए अच्छी खबर नहीं है। नमस्कार, आदाब, मेरा नाम है रजा अंसारी। देश नीति पर आपका स्वागत है। देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। आपको अगर यह सवाल पूछा जाए कि बुलडोजर किसने इन्वेंट किया है और बुलडोजर बाबा के नाम से किसे जाना जाता है, तो शायद आपके मन में बिना किसी संकोच के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम सामने आ जाएगा। न्यायपालिका में फैसला जाने से पहले बाबा बुलडोजर चला देते और कई मर्तबा तो ऐसा होता है कि कोर्ट की तरफ से उनसे कहा जाता है कि आप जो है जिस तरह से बुलडोजर चला रहे या सीएनआरसी की कार्रवाई में जो लोग मारे गए हैं या जो केस रजिस्टर किए गए उन केसों को वापस लिया जाएगा। आपको बता दें कि जिस राज्य में 2018 में 69,000 शिक्षकों की बहाली का मामला आता है और 2018 से 2024 यानी पिछले 6 वर्षों में उस इरेगुलरिटी को क्लियर आउट नहीं किया जाता है, जिस राज्य में वहां के पुलिस एग्जामिनेशन का पेपर जो है रद्द हो जाता है या पेपर लीक हो जाता है और जिस राज्य में वहां के सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर होता है वो रद्द हो जाता है, उस राज्य के मुख्यमंत्री को योगी आदित्यनाथ को इंडिया टुडे ग्रुप ने सर्वोपरि बनाने का एक बड़ा ठेका ले लिया और एक सर्वे सामने आ गया। आपको बता दें कि इंडिया टुडे ग्रुप ने 2 सर्वे किया और दोनों सर्वे में एक जगह तो योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की गई है, तो दूसरी जगह उसी जगह जब उत्तर प्रदेश के लोगों से योगी आदित्यनाथ के बारे में सवाल पूछा गया है तो सारी सच्चाई धरातल पर आ गई है और योगी आदित्यनाथ को 2027 से पहले एक बड़ा चोट सामने आ गया है। आप सबसे पहले समझिए कि इंडिया टुडे ग्रुप ने पूरे देश भर में एक सवाल पूछा। उस सवाल में यह पूछा गया कि पूरे देश भर में बेहतरीन मुख्यमंत्री कौन है, तो उस बेहतरीन मुख्यमंत्री में योगी आदित्यनाथ को 33.2% वोट शेयर मिलता है, यानी 33.5% लोग योगी आदित्यनाथ को पूरे देश भर में बेहतरीन मुख्यमंत्री के तौर पर जानते हैं या बेहतरीन मुख्यमंत्री के तौर पर चुने हैं। दूसरी तरफ जो है अरविंद केजरीवाल को 14.4% लोगों यानी 13.8% लोगों ने बेहतरीन मुख्यमंत्री के तौर पर चुना है, तो ममता बनर्जी को 9.1% लोगों ने मुख्यमंत्री के तौर पर चुना है। एमके स्टालिन को 4.7% लोगों ने बेहतरीन मुख्यमंत्री के तौर पर चुना है और चंद्रबाबू नायडू को 4.6% लोगों ने बेहतरीन मुख्यमंत्री के तौर पर चुना है। आपको बता दें कि एक हिंदू का बहुत मशहूर फ्रेज है, उसमें कहा जाता है कि दूर का ढोल सुहाना है, यानी कि पश्चिम बंगाल में रहने वाले लोगों से अगर आप सवाल पूछेंगे तो शायद वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को बेहतरीन बता दे, मगर जब आप बिहार के लोगों से सवाल पूछेंगे तो वही लोग कहेंगे कि ममता बनर्जी बेहतरीन है। फिर उसके बाद अगर आप हरियाणा के लोगों से सवाल पूछ दे तो शायद वो अरविंद केजरीवाल का नाम ले लेते हैं। मगर इस आंकड़े के हिसाब से ये तय नहीं किया जा सकता कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बेहतरीन परफॉर्मेंस किया है, बल्कि आंकड़ा ये सामने आता है कि जब उसी राज्य के लोगों से सवाल जब पूछा जाता है कि आपके राज्य के मुख्यमंत्री ने कैसा काम किया, तो सारी सच्चाई जनता के बीच आ जाती है और सारी सच्चाई सामने आ जाती है। और ऐसा ही कुछ हुआ है कि जब सारे देश भर में सर्वे होता है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पॉपुलैरिटी बढ़ती है, उनको वोट प्रतिशत बढ़ते हैं, मगर जैसे उत्तर प्रदेश में जाकर सवाल पूछा जाता है तो तमाम चीज जो है धराशाही रह जाती है, जमीन पर आ जाती है, धरातल पर उतर जाती है।
आपको बता दें कि दो बड़े महत्वपूर्ण चीज आपको बता देते। पहला ये कि जैसा पहले सर्वे में ये आया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बेहतरीन परफॉर्मिंग सीएम है, मगर जब उत्तर प्रदेश के लोगों से सवाल पूछा गया तो उनका जवाब कुछ और था। तो पूछा गया कि आपके जो मुख्यमंत्री है वो कैसा काम कर रहे हैं, और ये जो है 2023 के अगस्त से लेकर जो है अगस्त 2024 तक का डेटा है, यानी कि साल भर का डेटा है। तो जहां पर पहले लोग योगी आदित्यनाथ को 51% लोग बेहतरीन मानते थे, वही अब नीचे आकर डेटा नीचे गिरता है और अब सिर्फ 39% लोग योगी आदित्यनाथ को बेहतरीन मुख्यमंत्री मानते हैं, जो उत्तर प्रदेश के निवासी है। दूसरी तरफ हेमंता बिस्वा शर्मा का थोड़ा सा ग्राफ ऊंचा हुआ, 51% बढ़ा है। तो दूसरी तरफ भूपेंद्र पटेल जो गुजरात के मुख्यमंत्री है, जो भाजपा के दिग्गज लीडर है, उनका भी डेटा बहुत नीचे आया है और 55 से वो खिसक कर 46 पर आ गए। दूसरी तरफ अगर अरविंद केजरीवाल की बात करेंगे तो अरविंद केजरीवाल 58 से 37 पर आए और फिर 37 से जो है 44% पर चले गए। एमके स्टालिन जो है 48 से 36 पर आया और फिर उनका डेटा बढ़ा, वो 40 पर चले गए। मगर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का जो इंटरनल सर्वे आया है, और जब पश्चिम बंगाल के लोगों से ममता बनर्जी के मुतालिक सवाल पूछा गया कि आपके सीएम का कैसा काम है, कैसा काम सीएम ने किया है, तो यहाँ के लोगों ने शानदार जवाब दिया और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री का जो डेटा है, जो पॉपुलैरिटी है, जो उनका काम का तरीका है, वो लगातार बढ़ा और इसीलिए 46% लोगों ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के फेवर में वोट दिया है और फेवर में कहा है कि हमारी सीएम बहुत अच्छी है। हालांकि अभी आरजी कार का मुद्दा चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी और वाम जो है ममता बनर्जी से सवाल पूछ रही है, उनसे जो है रिजिग्नेशन मांगा जा रहा है, मगर उसके बावजूद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार आगे चल रही। तो अब सवाल महत्वपूर्ण यह है कि एक तरफ योगी आदित्यनाथ को बेहतरीन सीएम के तौर पर पेश किया जा रहा है, दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ के क्षेत्र से या उत्तर प्रदेश से सवाल होता है तो डेटा कुछ और बताता है। देखते हैं कि आगे ये जो गोदी मीडिया का सर्वे है, ये किस तरह से उत्तर प्रदेश के चुनाव में और लगातार बंगाल के चुनाव में क्या कुछ काम करता है। रजा अंसारी की रिपोर्ट, देश नीति के लिए।